इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस साल के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक एसबीआई फंड मैनेजमेंट की इस हफ्ते शेयर बाजार में एंट्री हुई, लेकिन जिस धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद थी वैसा देखने को नहीं मिला। कमजोर बाजार माहौल के बीच में कंपनी का जो शेयर है वो 613 रुपये एनएससी पर और 610 रुपये बीएससी पर लिस्ट हुआ, यानी कि निवेशकों को इशू प्राइस के मुकाबले 6 से 7% के लिस्टिंग गेन मिले। दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में शेयर का जो प्रीमियम है वो 97 चल रहा था और इसके आधार पर बाजार को उम्मीद थी कि शेयर जो है वो 670 के आसपास लिस्ट हो सकता है, लेकिन वास्तविक लिस्टिंग उम्मीदों से काफ़ी कमज़ोर रही। हालांकि ये सिर्फ लिस्टिंग देखकर इस कंपनी का आकलन करना सही नहीं होगा। ब्रोकरेज हाउस एमके का मानना यह है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो है उसकी असली कहानी अब शुरू हुई है। ब्रोकरेज ने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी और 750 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि एसबीआई का मजबूत ब्रांड, देश भर में फैला इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति दिखाता है, ग्राहकों में अच्छी पकड़ है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी की इक्विटी और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आमतौर पर इन सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा होता है, जिससे आने वाले समय में कंपनी की कमाई और बेहतर हो सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के AUM यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है और मुनाफे में लगातार मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY 26 से लेकर 29 के बीच में कंपनी का एबिटा करीब 17% कैगर की दर से बढ़ सकता है। सबसे बड़ा ट्रिगर भारत में तेजी से बढ़ता म्यूचुअल फंड निवेश, सिप निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और हर साल लाखों नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं और इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल सकता है तो वो एसबीआई फंड मैनेजमेंट ही है, जो कि ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा है।